जहां एक तरफ एक मूवी एक ऑस्कर नहीं ला पाती, वहीं दूसरी तरफ इस मूवी को 6 ऑस्कर मिले थे। क्योंकि जितनी भी लव स्टोरी मूवीज हमने आज तक देखी है, ये मूवी उन सबसे अलग है। क्योंकि ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये मान लो कि हमें आईना दिखाती है, हमारी असली जिंदगी की सच्चाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि आखिर इस चैनल पे होता क्या है। अगर जल्दी से मैं तुम्हें समझा दूं तो मैं इस चैनल पे कुछ ऐसी मूवीज लेके आता हूँ जो शायद तुमने ना देखी हो, जो कभी तुम्हें हंसा दे, रुला दे और कभी कभी तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ सिखा दे। तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ला ला लैंड। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बीच सड़क पर गाड़ी रोककर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम मिया होता है। असल में ये किसी से फोन पर बात नहीं कर रही है, बल्कि ये तो अपनी लाइन्स याद कर रही है। मिया एक एक्ट्रेस है और आज इसका एक ऑडिशन है। और तभी मिया की गाड़ी के सामने एक गाड़ी हॉर्न बजा के रुकती है, क्योंकि उसकी गाड़ी को मिया की गाड़ी की वजह से साइड नहीं मिल रही होती। इस गाड़ी में एक हैंडसम लड़का होता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। मिया सेबेस्टियन को गुस्से से लुक देती है, क्योंकि उसकी हॉर्न की वजह से मिया की रिहर्सल खराब हो गई थी। और इसके बाद मिया एक कॉफी हाउस जाती है। इस कॉफी हाउस में मिया जॉब करती है और तभी उसे ऑडिशन का एक मैसेज आता है। मिया भागते हुए ऑडिशन देने के लिए जाती है और जब वो परफॉर्म कर रही होती है तभी ऑडिशन रूम में एक लड़की आ जाती है। असल में कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया था और इस वजह से मिया का ऑडिशन खराब हो जाता है। इसके बाद मिया वापस अपने रूम में जाती है, जहाँ पर 2 रूममेट्स उसके साथ रहती थी। मिया की रूममेट कहती है, आज हम हॉलीवुड पार्टी में जाएंगे, हो सकता है कि कोई तुम्हें देख ले और पसंद कर ले और तुम्हारा करियर भी बन जाए। मिया उनके साथ पार्टी में चली जाती है, लेकिन वो पार्टी में बहुत बोर हो रही होती है, इसीलिए वो पार्टी से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि मिया ने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगाई थी। इसीलिए उसकी गाड़ी पुलिस वहाँ से उठाकर ले गई है और अब मिया को पैदल ही अपने घर की ओर जाना होगा और वो पैदल चलने लगती है। जब वो एक रेस्टोरेंट के आगे से गुजर रही होती है तो कोई रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अच्छा पियानो बजा रहा होता है। मिया रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि सामने बहुत बड़े पियानो पर एक लड़का पियानो बजा रहा होता है। ये वही लड़का होता है जो सुबह उसकी गाड़ी के पीछे हॉर्न बजा रहा था। इस लड़के का नाम सेबेस्टियन होता है। आज क्रिसमस की रात होती है, इसीलिए रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सेबेस्टियन को कहा था कि उसे आज क्रिसमस के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ही प्ले करने हैं। लेकिन जब सेबेस्टियन ये देखता है कि उसके पियानो की धुन को कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है, सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो सेबेस्टियन जैज म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है, जो म्यूजिक उसने खुद बनाया था। सेबेस्टियन को जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है। लेकिन तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। इस बात के लिए वो सेबेस्टियन को नौकरी से निकाल देता है, जबकि सेबेस्टियन मैनेजर से कहता है, आज क्रिसमस है, आज मुझे नौकरी से मत निकालो। लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। इस वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी मिया उसकी तरफ आती है उसकी तारीफ करने के लिए, लेकिन सेबेस्टियन का मूड ऑफ होता है, इसीलिए वो उसकी बात बिना सुने यहाँ से निकल जाता है। मिया को ये बात बड़ी अजीब लगती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक बार मिया एक पूल पार्टी में जाती है, तो वहाँ पर एक बैंड भी होता है और वहाँ पर सेबेस्टियन भी होता है। वो वहाँ पर पियानो बजा रहा होता है। मिया सेबेस्टियन को पहचान लेती है और वो एक सॉन्ग की डिमांड करती है। इसके बाद सेबेस्टियन मिया के पास आता है, क्योंकि सेबेस्टियन ने मिया को पहचान लिया होता है और सेबेस्टियन मिया को उस रात के लिए सॉरी भी बोलता है। मिया सेबेस्टियन को कहती है, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं एक कॉफी हाउस में काम करती हूँ। पूल पार्टी खत्म होने के बाद जब सेबेस्टियन अपने घर जा रहा होता है तो मिया सेबेस्टियन को आवाज लगाती है और इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हैं। असल में पार्किंग वाले ने मिया की गाड़ी कुछ दूर पार्क की होती है और इसीलिए इन दोनों को पैदल चलना पड़ता है। मगर तभी ये देखते हैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नजारा होता है। इस सुंदर नजारे की वजह से ये दोनों साथ मिलकर बहुत प्यारा डांस करते हैं। मगर डांस के बाद जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही ये किस करने वाले होते हैं, तभी मिया के रूममेट का कॉल आ जाता है। इसके बाद मिया अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली जाती है और सेबेस्टियन उसी तरफ वापस जा रहा होता है जहाँ से वो अभी आया था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेबेस्टियन जानबूझकर मिया के साथ यहाँ तक आया था। वो मिया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। अगले दिन सेबेस्टियन कॉफी हाउस जाता है जहाँ पर मिया काम करती है। असल में ये वार्नर ब्रदर्स का कॉफी हाउस है जो हॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाती है। मिया सेबेस्टियन से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? सेबेस्टियन कहता है, असल में मेरी आज मीटिंग थी। और इसके बाद मिया और सेबेस्टियन कॉफी हाउस से बाहर आ जाते हैं। मिया सेबेस्टियन को वार्नर ब्रदर्स का बाहर का स्टूडियो दिखाती है और यहाँ पर किसी मूवी की शूटिंग भी चल रही होती है। मिया सेबेस्टियन से कहती है, मेरी आंट एक एक्ट्रेस थी
और उनके साथ मैं बहुत पुरानी फिल्में देखा करती थी और मैं बचपन में प्ले भी लिखा करती थी और तभी से मुझे एक एक्ट्रेस बनने का शौक है और मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। सेबेस्टियन भी उसे बताता है मुझे जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है और वो मेरी जिंदगी है। तभी मिया कहती है लेकिन मुझे जैज म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनते ही सेबेस्टियन चलते चलते रुक जाता है। वो मिया से पूछता है तुम अभी क्या कर रही हो? मिया कहती है मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही, मैं फिलहाल फ्री हूँ। और इसके बाद सेबेस्टियन मिया को एक जैज क्लब ले जाता है जहाँ पर जैज म्यूजिक प्ले हो रहा होता है और इसके बाद वो मिया को पूरे जोश के साथ जैज म्यूजिक के बारे में बता रहा होता है, उसकी बारीकियों के बारे में बता रहा होता है। और इसके बाद सेबेस्टियन कहता है जैज म्यूजिक अब खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं अपना क्लब खोलना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैज म्यूजिक ही बजेगा, जहाँ पर आर्टिस्ट के अंदर क्रिएटिविटी होगी और लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैज म्यूजिक सुनने के लिए आएंगे। इसके बाद मिया वॉशरूम जाती है और तभी उसे एक कॉल आता है और ये कॉल कास्टिंग डायरेक्टर का होता है जहाँ पर उसने ऑडिशन दिया था। असल में उन्होंने मिया को सेकंड राउंड के लिए बुलाया है। मिया ये बात सेबेस्टियन को बताती है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सेबेस्टियन मिया से कहता है रेबल विदाउट अ कर्स। असल में ये एक मूवी का नाम है लेकिन ये मूवी मिया ने नहीं देखी होती। इसके बाद सेबेस्टियन कहता है तुम्हें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, ये मूवी बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी जैसी है। और ये दोनों प्लान करते हैं कि अगले दिन की शाम को ये दोनों मूवी देखने जाएंगे और ये दोनों क्लब से निकल जाते हैं। और अगले दिन मिया अपने ऑडिशन के दूसरे राउंड के लिए पहुंच चुकी है लेकिन मिया अपनी लाइंस भी कंप्लीट नहीं कर पाती और कास्टिंग डायरेक्टर उसे थैंक्स कह देते हैं। इसका मतलब उसका ऑडिशन खत्म हो गया है लेकिन वो समझ जाती है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद वो बहुत अपसेट हो जाती है और जब वो घर जा रही होती है तो उसे वही थिएटर दिखता है जहाँ पर वो शाम को सेबेस्टियन के साथ मूवी देखने जाने वाली है। और ये बात सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन के साथ होने से मिया को बहुत खुशी होती है। मिया सेबेस्टियन को पसंद करने लगी है और जब शाम को मूवी देखने के लिए मिया तैयार हो रही होती है तभी वहाँ पर मिया का बॉयफ्रेंड आ जाता है। असल में मिया का एक बॉयफ्रेंड है और वो उसे याद दिलाता है इन दोनों को आज एक डिनर पे जाना है। मिया को ना चाहते हुए भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना पड़ता है। असल में मिया को ये याद नहीं था कि शाम को उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है और इसीलिए उसने सेबेस्टियन से कमिटमेंट किया था। हालांकि मिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे होती है लेकिन उसका पूरा ध्यान सेबेस्टियन पे होता है क्योंकि वो सेबेस्टियन के साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहती थी। वो बहुत देर तक अपने आप को कंट्रोल करती है लेकिन बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है मुझे जाना होगा और वहाँ से वो सीधा थिएटर जाती है मगर वहाँ पर फिल्म शुरू हो चुकी होती है। थिएटर के अंदर बहुत अंधेरा होता है लेकिन फिर भी वो सेबेस्टियन को ढूंढ लेती है। इसके बाद ये दोनों फिल्म देखते हैं और धीरे धीरे इन दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। लेकिन तभी फिल्म में कुछ खराबी हो जाती है और लाइट्स ऑन हो जाती है और इसके बाद ये दोनों थिएटर से निकल जाते हैं और एक शांत सी जगह पर चले जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वेट चल भाई गाना बजा। देखो सच्चे प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ये आपको ढूंढ लेता है। अब ये दोनों रिलेशनशिप में है। ये एक दूसरे की काम की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। एक सुबह जब सेबेस्टियन मिया के घर पर होता है तो मिया के मॉम का कॉल आता है और जब मिया की मॉम सेबेस्टियन के बारे में पूछती है वो क्या करता है तो मिया ये बताती है कि सेबेस्टियन जल्द ही अपना जैज म्यूजिक का क्लब खोलने वाला है। उसने अपना क्लब खोला तो नहीं है मगर बहुत जल्द वो अपना क्लब खोल लेगा और वो आपको बहुत पसंद आएगा। शायद वो अभी पैसे जुटा रहा है। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद सेबेस्टियन अपने बचपन के दोस्त के पास जाता है जिसने सेबेस्टियन को अपने बैंड में जैज म्यूजिक प्ले करने का ऑफर किया था। सेबेस्टियन अपने दोस्त के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि ये उस तरह का जैज म्यूजिक नहीं है जिस तरह का जैज म्यूजिक सेबेस्टियन बजाना चाहता है। सेबेस्टियन तो बस ट्रेडिशनल जैज म्यूजिक ही प्ले करना चाहता है जो कि उसे यहाँ ज्यादा प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। सेबेस्टियन अपनी जैज क्लब की जॉब को छोड़ देता है और इस बैंड के साथ काम करना शुरू कर देता है यहाँ पर उसे, क्योंकि उसे हफ्ते के $1000 और सारा खर्च उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। और मिया भी अपने ऑडिशन में फेल होने के बाद अपने कैफे की जॉब को छोड़ देती है और इसके बाद वो वही करती है जो वो बचपन से करती आ रही है। वो राइटिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि सेबेस्टियन ने उसे कहा था
कि तुम्हें सोलो प्ले लिखना चाहिए और खुद उसे परफॉर्म करना चाहिए। और अब ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन अपने दोस्त के बैंड में काम करने के बाद बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। सेबेस्टियन की लाइफ अब सेटल हो चुकी है। वो एक के बाद एक टूर पे जाता है। लोग उसे जानने लगे थे। एक रात मिया सेबेस्टियन को कॉल करती है और वो कहती है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और उसी रात सेबेस्टियन उससे मिलने आ जाता है। जब रात को ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो मिया सेबेस्टियन से पूछती है, जो म्यूजिक तुम प्ले करते हो क्या वो तुम्हें पसंद है? सेबेस्टियन कहता है, मुझे नहीं पता और क्या फर्क पड़ता है? मिया कहती है, हाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम खुद का जैज म्यूजिक का क्लब खोलना चाहते थे और अब तुम सालों तक शोज पे पियानो बजाओगे, जबकि तुम्हारा ड्रीम कुछ और था। सेबेस्टियन मिया की बातों को समझ नहीं पाता और वो कहता है, जब मैं नाकामयाब था तब तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। यहाँ पर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। सेबेस्टियन कहता है, तुम भी तो यही चाहती थी कि मेरे पास एक सिक्योर जॉब हो। मिया कहती है, हाँ मैं ये चाहती थी ताकि तुम अपनी जिंदगी का अच्छे से ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो और अपने जैज क्लब को स्टार्ट कर सको। सेबेस्टियन कहता है, जैज को कोई पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। मिया कहती है, मुझे जैज म्यूजिक पसंद है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम किसी चीज को लेकर पैशनेट हो तो उस चीज को फॉलो करो, लोग तुम्हें पहचानेंगे और वो सिर्फ तुम ही हो जो हम सबको जैज म्यूजिक याद दिला सकता है। इन दोनों की आर्गुमेंट बहुत बढ़ जाती है। मिया वहाँ से उठकर चली जाती है और इसके बाद सेबेस्टियन भी यहाँ से टूर पे चला जाता है। और 2 हफ्ते बाद मिया का आज प्ले होता है, जिसके लिए उसने काफी दिनों से तैयारी की थी। ये एक सोलो प्ले होता है जिसमें मिया को पूरा एक्ट अकेले ही करना होगा। लेकिन इस प्ले को देखने के लिए बहुत कम लोग आए होते हैं। लेकिन जब प्ले खत्म होता है तो कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता। लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इस बात को लेकर मिया पूरी तरीके से टूट जाती है। सेबेस्टियन भी इस प्ले को देखने के लिए नहीं आया होता क्योंकि उसका फोटोशूट होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर प्ले खत्म हो चुका होता है। मिया इस बात से बहुत नाराज होती है और साथ ही साथ इस बात से उसका दिल भी टूट जाता है कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही लोग उस प्ले को देखने के लिए वहाँ पर आए। मिया कहती है, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, अब मुझसे कुछ भी और नहीं होगा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मिया बहुत गुस्से में होती है और सेबेस्टियन से नाराज होकर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और इसके बाद वो यहाँ से अपनी मॉम के घर चली जाती है। और कुछ दिनों बाद सेबेस्टियन को एक कॉल आता है और ये कॉल कास्टिंग डायरेक्टर का होता है। वो कहती है, मिया अपना कॉल रिसीव नहीं कर रही है, इसीलिए हमने आपको कॉल किया है। असल में मिया ने एडिशनल नंबर में सेबेस्टियन का नंबर लिखवा दिया था। असल में ये कास्टिंग डायरेक्टर मिया के प्ले में आई थी और ये चाहते हैं कि मिया इनकी फिल्म के लिए एक ऑडिशन दे। और मिया को ये खबर बताने के लिए सेबेस्टियन मिया के घर पहुंच जाता है। सेबेस्टियन मिया को बताता है, तुम्हारा शो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा था और उसे तुम बहुत पसंद आई और वो चाहता है कि तुम उसकी फिल्म के लिए एक ऑडिशन दो। मिया कहती है, अब मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ, मैं कोई भी ऑडिशन देने नहीं जाऊंगी। मैंने हजारों ऑडिशन दिए हैं मगर हर बार मैं फेल हो जाती हूँ, शायद मैं एक्टिंग के लिए बनी ही नहीं थी। सेबेस्टियन कहता है, तुम सबसे बेस्ट हो और तुम्हें मेरे साथ कल ऑडिशन देने चलना होगा। सुबह 8 बजे मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी लेकर पहुँच जाऊंगा। लेकिन मिया कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। और अगले दिन जब सेबेस्टियन मिया के घर के बाहर आता है और तब मिया तैयार होकर बाहर आती है और इसके बाद ये दोनों ऑडिशन के लिए निकल जाते हैं। सेबेस्टियन को पूरा यकीन होता है कि मिया को ये फिल्म मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मिया का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है क्योंकि उसने ऐसे हजारों ऑडिशन दिए हैं। सेबेस्टियन मिया से कहता है, तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहती हो वो करो, जो बनना चाहती हो वो बनो, अपने सपनों को मत भूलो मिया, तुम्हें एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, लेकिन अपने सपने को पाने के लिए इन्हें अलग होना होगा और अलग होकर इन्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा। सेबेस्टियन सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन चुका होता है और 5 साल बाद और हम देखते हैं कि मिया एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ पर वो कभी जॉब किया करती थी। पहले जब यहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी आता था तो मिया भी उन्हें ऐसे ही देखती थी जैसे आज ये लोग मिया को देख रहे हैं। ये उसका सपना था कि एक दिन वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी और फिर इसी कॉफी शॉप में वापस आएगी। मिया एक कामयाब एक्ट्रेस बन चुकी है, उसका सपना पूरा हो चुका है और साथ ही साथ उसकी शादी भी हो चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। मिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन उसकी शादी सेबेस्टियन से नहीं हुई बल्कि किसी और से हुई। और जब एक रात मिया का हस्बैंड डेविड उसे एक जैज क्लब म्यूजिक में ले जाता है तो मिया उस क्लब का लोगो देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सेबेस्टियन का जैज क्लब है क्योंकि ये लोगो
कई साल पहले मिया ने ही बनाया था, जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके बाद मिया देखती है सेबेस्टियन माइक पर कुछ बोल रहा होता है और तभी सेबेस्टियन भी मिया को देख लेता है और कुछ देर के लिए सेबेस्टियन पूरी तरह से खामोश हो जाता है। असल में सेबेस्टियन का भी सपना अब पूरा हो चुका है। जो जैज क्लब वो हमेशा से बनाना चाहता था वो अब उसने बना दिया है। और इसके बाद वो अपना और मिया का फेवरेट म्यूजिक पियानो पर प्ले करता है और जब वो प्ले करता है तब मिया और सेबेस्टियन अपने ही सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वो एक दूसरे से जुदा कभी हुए ही नहीं। और आज भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और इसके बाद मिया जब अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जा रही होती है तो मिया पीछे पलट कर देखती है और मिया सेबेस्टियन को एक प्यारी सी मुस्कान देती है और सेबेस्टियन भी मिया को देखकर मुस्कुराता है। इस मूवी की एंडिंग से आप जो चाहें वो सीख सकते हैं और इस मूवी को इतना बेहतरीन इसकी एंडिंग की वजह से माना जाता है क्योंकि आपने हजारों लव स्टोरीज देखी होगी जहां पर एंडिंग में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, मगर ये मूवी हमें हमारी जिंदगी की सच्चाई बताती है। मिया और सेबेस्टियन ने जो एक दूसरे के लिए किया ये हर कोई नहीं कर पाता और लाइफ में हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखो यार, इस चैनल को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। देखो ना कितनी जरूरत है, 47 सब्सक्राइबर। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।